Good morning, students. Today I am going to start your first lesson of science, that is, plants around us. In this chapter, we will discuss different types of plants. Mm, there are how many numbers, its shapes and size, and its colors. Each type, how many plants are there? That is already mentioned on the white paper. Types of plants: trees, shrubs, herbs, climbers, creepers, and aquatic plants. Students, and again we will discuss its life and how it is grows different environment, and at last food of plant. How plants their food, उनका जो भोजन होता है पौधों का, वो किस तरह से बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप अपने कॉपी और पेंसिल भी निकाल लें और साथ साथ आप लिखें। जहाँ आपको लगे सबसे पहले हमको लिखना चाहिए, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं। अब इसमें है कि ये कितने नंबर में है, तो ज़रा काउंट भी करके देखना अपने सराउंडिंग्स में कितने तरह के प्लांट्स पाते हैं, इसके शेप्स और साइज़ कैसे हैं। जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पेड़ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और कुछ लगता है कि कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ छोटे हैं, और कुछ जो है कि ज़मीन पर फैलते हैं। किसी सेब को देखते हैं कि वो बहुत पतला है और पेड़ों के सहारे वो ग्रो करता है। अब जैसे आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा कि कितना विशाल होते हैं, पीपल के पेड़, आम के पेड़। तो ये सब जब देखेंगे तो आप इनके शेप और साइज़ में भी अंतर ज़रूर पाते होंगे। और एक जो समानता है हम प्लांट्स में देखते आ रहे हैं, वह क्या है? वह है प्लांट्स आर ग्रीनली इन कलर। मोस्टली पौधे कैसे होते हैं? मोस्टली पौधे ग्रीन होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि पौधे के बारे में मैंने बताया कि प्लांट्स के 3 कैरेक्टर्स को मैंने पहले बताया है कि प्लांट्स देयर आर मेनी नंबर्स एंड इट्स शेप्स एंड साइज डिफरेंट इट्स एंड इट इज़ ग्रीन इन कलर, यानी कि ये हरे रंग के होते हैं। अब आप जानिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हम आज फोकस करेंगे कि पौधे कितने तरह के हैं। तो टाइप्स मैंने बता दिया कि ये 6 तरह के प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स एंड एक्वेटिक प्लांट। लेकिन आज हम ट्रीज़ के बारे में बताएंगे, श्रब्स के बारे में बताएंगे और हर्ब्स के बारे में बताएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको कुछ के क्वेश्चंस देंगे और आप घर में बैठकर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? ट्रीज़। हम इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ट्रीज़। हम इसका बेस्ट एग्जांपल आप सभी जानते हैं, वह कोकोनट है। आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा, और हमारे जो महापर्व क्या होता है, छठ पूजा, उसमें इस कोकोनट यानी नारियल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले राइट डाउन कैरेक्टर ऑफ ट्रीज। पहला कैरेक्टर है इट इज़ वेरी एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स।
यानी कि जो भी ट्रीज होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा है आम के पेड़ को, देखो कितना बड़ा है। बनियान ट्री को तो देखा ही होगा, पीपल के पेड़ को देखा, तो ये सब कितने बड़े होते हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड कैरेक्टर आपने पार्ट ऑफ प्लांट में तो फर्स्ट क्लास में पढ़ा ही होगा। रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड रूट्स। तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। तो स्टेम के बारे में पहला कैरेक्टर क्या हमने पढ़ा? यार ट्रीज जो भी है वो बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स हैं। जो भी ट्रीज है ये क्या है? बिग एंड स्ट्रॉन्ग, बड़े और मजबूत प्लांट्स होते हैं, राइट। दूसरा, इनके तने यानी कि स्टेम्स कैसे होते हैं? ये थिक और हार्ड होते हैं। अब साथ साथ देखेंगे स्टूडेंट्स। एंड थर्ड में ब्रांचेस कवर्ड विथ लीव्स। इसके तने जो हैं वो पत्तियों से ढके रहते हैं। सम टाइप किसी में फ्लावर्स, फ्रूट्स रहते भी हैं, किसी में नहीं भी रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी ट्रीज़ है उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स होंगे ही। और सम ग्रो टॉल, कुछ बहुत बड़े हैं, ये चारों तरफ फैलते भी हैं। तो आपने समझ लिया, शायद आपने लिख भी लिया होगा। ओके, मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ, आप सभी साथ साथ देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रीज आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। Trees are very big and strong plants. Second, stem thick and hard. Stem thick and hard. Third है branches covered with leaves. Branches covered with leaves. और फोर्थ है often bear flowers and fruits. और फिफ्थ क्या है? Some grow tall and spread out. इतना लिख लिया आपने। अब आप इसको घर में बार बार रीडिंग करेंगे और आज ही आप ट्रीज के कैरेक्टर्स को ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा प्लांट्स है वो है, क्या है जी? श्रब्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आप घर में गुलाब के पौधे होंगे। आप सभी के घर में गुलाब के पौधे ज़रूर होंगे, ज़रूर देखे होंगे। यह इसका पहला कैरेक्टर है। इट इज़ स्मॉलर एंड वीकर, यानी कि यह छोटा होता है और क्या होता है? कमज़ोर होता है। इनके तने थीन एंड सॉफ्ट होते हैं ना। इनके तने कैसे होते हैं? पतले और मुलायम। ब्रांचेस कम आउट ऑफ देम, और इनके उसी पतले तने से जो है इनकी शाखाएं निकलती है। बेस्ट एग्जाम्पल्स इस क्या है? रोज। तो आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया? ट्रीज के कैरेक्टर्स। तो नाउ स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई विल रिपीटिंग द कैरेक्टर्स ऑफ श्रब्स, स्मॉलर एंड वीकर प्लांट्स, स्टेम thin and soft, branches come out of them। तो अभी हमने अभी तक डिस्कस किया ट्रीज के बारे में और श्रब्स के बारे में। अब थर्ड टाइप्स ऑफ प्लांट्स, थर्ड टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन एज हर्ब्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पिनच। आपने पालक देखा ही होगा, इसको खाया भी होगा। और हम पालक का कई तरह से सब्जियां बना के, या हम लोग देखें तो सूप भी बनाते हैं। तो चलिए इसका हम देखते हैं कि इसकी क्या कैरेक्टर्स हैं। हर्ब्स आर स्मॉल एंड वीक प्लांट्स। यह छोटे और वीक प्लांट्स होते हैं, यानी कि
कमज़ोर होते हैं। स्टेम इनके सॉफ्ट और पतले होते हैं। इनके स्टेम्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट, थिन एंड ग्रीन। तो आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन ये ग्रीन ही क्यों होते हैं? ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाई प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। तो चलिए एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर को। आज हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा। आपने लिख लिया सबका डिफरेंस, सारे कैरेक्टर्स आप अच्छी तरह से लिखेंगे कॉपी में। कभी कभी हर्ब्स और श्रब्स के कैरेक्टर्स कंपैरिजन करके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के दौरान भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे श्रब्स और हर्ब्स में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह के आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वंस अगेन आई एम कंक्लूडिंग द मेन पॉइंट्स। प्लांट्स आर मेनी, यानी कि पौधे कई तरह के हैं और इनके शेप और साइज अलग अलग होते हैं, राइट। और मोस्टली दे आर ग्रीन इन कलर। पौधे कैसे होते हैं? मोस्टली अधिकतर देखते हैं हम लोग कैसे, ग्रीन कलर के होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इट इज़ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज के बारे में आपने मेन कैरेक्टर देख ही लिया। ये कैसे होते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग, थिक एंड हार्ड स्टेम, branches covered with leaves, and same types it bear flower and fruits. It can grow, can spread out. एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या बताया? ओके, कोकोनट बताया। नेक्स्ट हम लोग जाने श्रब्स के बारे में। श्रब्स के कैरेक्टरिस्टिक को देखा तो ये स्मॉलर एंड वीकर, स्टेम थीन एंड सॉफ्ट। और नेक्स्ट क्या था? ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम दैट स्टेम। नेक्स्ट हम लोग जाने हर्ब्स में। हर्ब्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? इट इज़ ऑल्सो स्मॉल एंड वीक, है ना, एंड सॉफ्ट, थिन एंड ग्रीन। बेस्ट एग्जाम्पल क्या दिया हमने? स्पिनच, पालक का। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन आप लिख लें, मैं रिपीट कर रही हूँ। इट इज़ ऑलरेडी मेंशन ऑन द वाइट पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 25 plants. Name any 25 plants from your locality. कोई भी 25 पौधे का नाम लिखना है। तो अभी तो आपको बाहर जाना भी मना है, तो आप घर बैठे ही रिकॉल कीजिए कि आपको चारों तरफ जितने भी पौधे हैं, छोटे बड़े मोटे फैलने वाले पौधे जो भी है, उनको रिकॉल करके आप कोई भी 25 पौधों का नाम लिखें। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स विथ सुटेबल डायग्राम्स। जो हमने ये कैरेक्टर्स बताया है उसी को अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, लाइन वाइज अपने ही लैंग्वेज में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। थैंक यू।